ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। जी हां, अभी का कार्यक्रम जिसमें आपको समस्याओं का समाधान मिलता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। इन पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सर, हमारे पास अगला मेल जो आया है वो शिव प्रसाद जी के यहाँ से आया है। जन्म तिथि इनकी है 7 अगस्त 1981। जन्म का समय सुबह के 8 बजे। उज्जैन से मेल करते हैं। कहते हैं शादी को कई साल होने पर भी अभी पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई उपाय बतलाइए। शिव प्रसाद जी, आपको एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपको 3 गोले नारियल जो होते हैं वो आपको 3 खरीदने हैं शुक्रवार के दिन, और अपने घर पे रख के शनिवार को, एक रविवार को और एक सोमवार को 3 दिन लगातार भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के वो चढ़ाने हैं। इतना करने से 1 साल के अंदर आपके यहाँ बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी, और ज़रूर कोई ना कोई लड़का या लड़की जो भी हो वो आपके यहाँ 1 साल के अंदर उम्मीद है कि हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो शिव प्रसाद जी, आपने जाना 1 साल का इंतजार, जो उपाय बतलाए गए हैं उसका कीजिए पालन, आपको ज़रूर से संतान की प्राप्ति होगी। हमारे पास अगला मेल जो आया है वो रंजीत सिंह जी का आया है, और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 9 जनवरी 1987, और ये झारखंड से मेल करते हैं। ये कहते हैं सर कि ये एक लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन लड़की के माँ बाप जो हैं वो राजी नहीं हैं और ये उनसे शादी करना चाहते हैं। कोई उपाय बतलाएं कि जिन्हें ये पसंद करते हैं वही इनकी जीवन संगनी हो। रंजीत जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपको जो करना है वो क्या करना है, आपकी पत्री के अनुसार आपको 11 दिन तक भगवान शंकर के मंदिर में ही गोले चढ़ाने हैं। सूखा गोला हो या गीला गोला, नारियल हो, जो भी आप चाहें वो चढ़ा सकते हैं। इतना करने से, और अपने पिता को, उनके पिता को तो आप बोल नहीं सकते, अपने पिता का एक थोड़ा सा सम्मान रखना है, किसी भी बात से उनको कन्विंस करना है। इतना करने से दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले जल्दी ही आपके, जो आपको जिस लड़की को पसंद करते हो वो आपका काम, आपके शादी के योग बन जाएंगे। जी बिल्कुल। सर, आपने कहा कि भगवान शिव की आराधना करें, उससे ही काम बन सकता है, लेकिन सर यहाँ पर बात अलग दूसरे जाति की भी है, तो जो सामाजिक परिदृश्य है उसके अनुसार भी इन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक इसकी बात है कि अपना जो जाति की बात है, यही है, ये जाति धर्म ये जो है ये इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। हमें अपनी समस्या को लेकर के जा रहे हैं भगवान के चरणों में कि हे प्रभु, ये हमारी समस्या है और ये आपके द्वारा हमें हल करानी है। भगवान के यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसी जात से है, कोई किसी बिरादरी से है, या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब भगवान के इंसान हैं, और जब हम कोई समस्या लेके अपने भगवान के पास जाते हैं, उनको अपनी समस्या को अवगत कराते हुए कुछ भेंट करते हैं, या जो भी चीज़ से संबंधित हो वो करते हैं उपाय, उसके बाद आपकी समस्या वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी समाधान भगवान को करना है। और वो पॉजिटिव आपको, जब एक इच्छा व्यक्त की है आपने कि हाँ मेरे को ये लड़की पसंद है, उस लड़की की इच्छा है, आपको वो पसंद है, तो निश्चित रूप से ये भी भगवान की ही एक सोच है कि इन दोनों का मिलन होना चाहिए। तो जब वो इतना करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि ये रंजीत जी की जो समस्या है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी, और इनका जो सोचना है वो पॉजिटिव आएगा। जी बिल्कुल। तो रंजीत सिंह जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको, कीजिए उपाय। निसंदेह जिन्हें आप पसंद करते हैं वही आपकी जीवन संगनी होगी। आगे जो अगला मेल है वो विनोद जी के यहाँ से आया है, और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो इन्हें नहीं पता है, जन्म तिथि इन्होंने नहीं भेजी है। रोहिणी दिल्ली से मेल करते हैं, और ये वास्तु से संबंधित जवाब जानना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने आपको अपने घर का नक्शा भेजा है, और अपने सोने की स्थिति जो उनकी है वो भी उन्होंने आपको भेजा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो सही है, क्या वो इनकी आमदनी, इनके व्यापार में सार्थक है जो इनके सोने की दिशा है। साथ ही साथ दूसरा सवाल भी उन्होंने पूछा है, कहा है कि मेरे घर के जीने के नीचे जो है बहुत सारे इन्होंने बेकार के सामान भर रखे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं बाधक है इनकी प्रगति में, घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें कहीं ना कहीं बाधक है। दोनों सवालों के जवाब ये जानना चाह रहे हैं। पहले मैं इनके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दूं, पहले का बाद में दूंगा। पहले दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि किसी भी प्रकार का कूड़ा या कोई भी वस्तु जो बेकार यूज़फुल नहीं है वो घर के अंदर रखना किसी भी स्थान पे, जरूरी नहीं कि
आपकी जीने के नीचे रखी जाए या कहीं भी रखी जाए, कहीं पर भी रखना उचित नहीं है। और जीने के नीचे तो खासकर सफाई ही रखनी चाहिए। और यदि कोई सामान रखना है जो बहुमूल्य हो, जो कीमती हो, आपके लिए उसका आदर हो, उस वस्तु का आदर हो, वो चीज़ आप जीने के नीचे रख सकते हैं। इनका पहला क्वेश्चन क्या था सर? ये पहला क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं कि जो इनकी सोने की स्थिति है, जो इन्होंने मैप भेजा है अपना, उस मैप के अनुसार इनकी जो स्थिति है सोने की वो ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती। इनका पूरब की साइड में इन्होंने सिर किया है और पश्चिम की साइड में इनके पैर हैं, जबकि सबसे बेहतर स्थिति होती है साउथ साइड में ये सिर करें और नॉर्थ साइड में पैर करें। सबसे बढ़िया स्थिति तो ये। अब विनोद कुमार जी के अंदर जो गुण होगा, जो भले ही मैं इससे देख रहा हूँ, वो ये होगा कि दूसरे को समझाने के लिए इनके अंदर दिमाग बहुत है। अपने प्रयोग के लिए इनके अंदर दिमाग उतना अपना इस्तेमाल नहीं करते। विद्वान बहुत हैं, जानकारी बहुत रखते हैं, बाकी वो सब चीज़ ये विनोद जी दूसरे के ऊपर यूज़ करते हैं, अपने ऊपर उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे टीचर होता है, जैसे गुरु होता है, वो होता क्या है कि अपनी जो भी परेशानियां हैं वो सामने नहीं लाने देता और सामने वाले का भला करने की कोशिश करता है। तो इनकी जो सोने की स्थिति है वो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि ये, चूँकि इनका सिर पूरब की साइड में है, ये विद्वान जरूर होंगे, बहुत अच्छी जानकारी रखते होंगे, लोगों का भला करने की कोशिश करते होंगे, बाकी इनका खुद का भला नहीं होने वाला है। तो इनको स्थिति बेटर करने के लिए इनको दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए और उसको करने के बाद इनको अपने अंदर ऐसी स्थिति जाहिर होगी कि मेरे को किस चीज़ से लाभ होगा। वो जब जो चीज़ को उनको लाभ होगा वो काम ये करेंगे और उसी तरीके से ये अपने जो जिससे भी बात करेंगे वो उस व्यक्ति से करेंगे जो इनके फेवर में होगा, जिससे इनको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि पूर्व की दिशा में अगर सोए तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पूर्व की दिशा में वो सोते हैं तो उन्हें उतनी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि पूर्व दिशा में सोने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्व की दिशा के लिए मैंने बताया है रंजीत जी आपको, उसके लिए ये खासकर जब तक आपको पूर्व की दिशा में सोना चाहिए जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। और जब स्टूडेंट लाइफ के बजाय आप घर में मतलब एक आप की शादी हो जाती है, गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं, तब आपको दक्षिण की साइड में सोना चाहिए। वजह क्या है कि पूर्व की साइड में सिर रख करके अगर सोते हैं तो आदमी को ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है और सही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना ही बंद कर दें, पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगी ना। अब मान लिया कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ता ही नहीं है तो उसके लिए तो कोई दिशा या कोई चीज़ नहीं करेगी, या उनके लिए उनकी कुंडली में ही ऐसा कुछ योग बना हुआ है कि जो उनको उतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है, उसके लिए तो कुछ नहीं। बाकी वे लोग भी समझदार बहुत होते हैं। मतलब आपको मैं बता दूं कि भले ही एक रिक्शा चलाने वाला हो, भले ही एक कोई छोटा काम करने वाला हो, बाकी उसकी पहुंच, उसकी सोच बहुत ऊंची होती है क्योंकि वो ज्ञानी हो गया है। पहले ज़माने में क्या होता था कि मान लिया ये व्यक्ति को उतनी समझ ही नहीं होती थी कि आगे क्या होगा। आज एक छोटा व्यक्ति एक बड़े से बड़े मिनिस्टर्स की अप्रोच रखता है। उसका कारण ये है कि यदि वो व्यक्ति सही पढ़ा लिखा है, सही जानकारी रखता है, तो वो भी व्यक्ति अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता है, अच्छे लोगों के बीच में संपर्क स्थापित कर सकता है। पूर्व की दिशा में जो सोता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक स्टूडेंट लाइफ है जब तक आपको पूर्व की दिशा में सिर करके सोना चाहिए। बाकी एक सर्टेन एज के बाद आप अपना एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, उसके लिए आपको दक्षिण साइड में सोना चाहिए। तो विनोद जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, तो जो उपाय बतलाए गए हैं उसका कीजिए पालन, और जो आपने नक्शा भेजा है उसके अनुसार आपको बताए गए हैं उपाय। हमारे पास दूसरा मेल आया है, वो भी वास्तु से संबंधित ही है। राजीव शर्मा जी मेल करते हैं बिहार राजगीर से, और ये कहते हैं कि जन्मतिथि तो हमें नहीं पता, आपको नक्शा भेज रहे हैं, और इनका कहना है कि इनके घर में जो शौचालय और रसोई घर की स्थिति है वो सही नहीं है। किसी ने ऐसा इनसे कहा है, ये किसी ने ये भी कहा है कि इसे तोड़वा डालिए और स्थान जो है दोनों के बदल दीजिए। क्या ये सही है? क्या सही दिशा होगी, ये बतलाइए। शर्मा जी, जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम से जाहिर होता है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को तोड़ फोड़ की सलाह नहीं देते। भगवान की अति अनुकंपा होती है जब कोई व्यक्ति को इस धरती पे मकान जैसी चीज़ मिल जाती है। उसको बार बार तोड़ना, बार बार उसको अलटना पलटना, इधर उधर करना बहुत गलत है।
आसान भी नहीं है, और जो व्यवस्था है उसके हिसाब से भी आपका शनि और मंगल दोनों ही खराब होते हैं यदि आप बार बार अपने मकान को तोड़ा फोड़ी करते हैं। आपकी जो मैं नक्शा देख रहा हूँ, इसके अंदर जो दोष है उसको ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसा इतना बड़ा दोष है कि इसके बगैर आपको कुछ हो जाएगा। आपकी जो रसोई है और जो ये सामने आपका बना हुआ है गुसलखाना या टॉयलेट, इन दोनों की स्थिति को अनुरूप करने के लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जो बाहर की आपकी देहली है, इस देहली पे छोटा सा एक चांदी का तार लेकर के, बारीक तार लेकर के वो आप लगा दीजिए जो ज़मीन में, और इतना करने मात्र से आपकी जो ये समस्या है बाकी की, ये सब ठीक हो जाएगी और आपके मकान में कोई इतना बड़ा दोष नहीं जिसको कि तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, कुछ भी किया जाए। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि देहली पर एक छोटा सा तार लगाकर, तो इससे क्या, दिशा तो परिवर्तन हुआ नहीं, तो इससे क्या लाभ हो सकता है? इनको जो बताया गया ना कि ये चीज़, ये कल इनको जो हम चांदी का तार लगा देंगे बीच में, तो इनकी जो पोजीशन बीच में है, जो इन दोनों के बीच में आ रही है नक्शे में मैं देख रहा हूँ, वो एक तरफ से अलग हो जाएगी। चांदी का जो तार होता है वो चांदी कहलाती है चंद्रमा की, और जैसे समुद्र को अलग करने के लिए धरती बनी है, धरती के और समुद्र में अलग हुआ है, मिट्टी है, तो इसी तरीके से चांदी के तार को अगर हम लगा देते हैं तो उससे ये जो हिस्सा है जो दोषपूर्ण दिखाई दे रहा है इनके नक्शे में, इसको अलग कर दिया जाता है। और आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम इस तरह कर देते हैं तो ये इनको दोष नहीं देगा, और जो इनके अंदर इस तरह की भावना आ रही है कि इसे तोड़ दिया जाए, इसे कर दिया जाए, ये इनको नहीं करने चाहिए। अगर कोई विशेष परेशानी है तो अपनी कोई भी जो समस्या है उस समस्या को बताएं और डायरेक्ट हमसे पूछें, हम आप उसका सीधा समाधान बताएंगे। क्योंकि अगर वास्तु की समस्या होती तो घर के अंदर सारे के सारे ही परेशान होते। इनके घर में यदि कोई परेशानी नहीं है या कोई परेशानी है तो उसको समाधान के लिए पूछें और वो उसको सीधा इनको जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, भले इनके पास जन्मपत्री है या नहीं है, या इनको समय मालूम है या नहीं है, सीधा वो समस्या बताएं और सीधा समाधान लें। जी बिल्कुल। और अब समय हो चला है कि हम आपसे ले अनुमति, समय इशारा कर रहा है, लेकिन जाते जाते एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स, आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे वास्तु से संबंधित हो या फिर ज्योतिष से संबंधित हो। अगर आपकी समस्या वास्तु से संबंधित है और किसी ने कहा है कि तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, स्थिति बदलनी पड़ेगी, तो भी बिना तोड़ फोड़ के, बिना खर्चे के, बिल्कुल आसान सा तरीका भी आपको बतलाया जाएगा। ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिष से संबंधित अगर समस्या है तो भी समाधान होगा। और अगर आप घरेलू परेशानी से त्रस्त हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम पुनः हाजिर होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जानेंगे सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ संजय जैन जी से। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 09319130800।